हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन जारी है। हरियाणा पिछला वर्ग सम्मेलन में पहुंचे अमित शाह। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, मैं बैसाखी वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं, यह बयान दिया है अमित शाह ने। सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री पीएम मोदी ने ही बनाए हैं। अमित शाह ने यह बयान दिया और साथ ही साथ ये कह दिया कि बैसाखी वाली सरकार के लिए मैं नहीं आया हूं। तो इस बयान से कई मायने निकाले जा सकते हैं। साफ तौर पर तो सीधे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने यह बयान दिया है, सबसे पहले मैं यहां यही समझना चाहूंगी कि इस बयान के क्या मायने हैं, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए। देखिए, हरियाणा में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से केंद्र में इस वक्त जो है साझा सरकार चल रही है, तो ये बयान किस तरीके से लिया जाएगा? देखिए, बात सही है कि लोकसभा में जो अपेक्षित नतीजे से जो बीजेपी को नहीं मिले और एनडीए के साथ सरकार बनानी पड़ी है, मतलब एनडीए के साथ सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत नहीं है अकेले बीजेपी को। तो वही उसको इस बात से जोड़ के देखा जा सकता है कि हरियाणा में जब आज गृह मंत्री गए थे, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जोर देकर ये बात कही कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए, बैसाखी वाली सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें काम ठीक से नहीं हो पाता, बीजेपी उसपे बहुत सहज नहीं है, ऐसा समझा जा सकता है। तो उन्होंने याद दिलाया लोगों को कि हमने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या काम किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग से ही जो पिछड़ा वर्ग है वहां से हमने मुख्यमंत्री बनाया, नायब सिंह सैनी को खड़ा किया मंच पे, बताया कि देखिए ये हमने काम किया। उसके बाद जो आरक्षण का क्रीमी लेयर का इशू था, 8 लाख 6 लाख वाला, उसको 8 लाख से 6 लाख कर दिया। वहीं पे स्टेज पे ही कैबिनेट की घोषणा करवा दी मुख्यमंत्री से कि ये हमने कर दिया, आरक्षण की बात कर दी। और ये भी याद दिलाया कि किस तरीके से संविधान के खतरे को लेकर कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया और लोगों को भरमाया। तो तमाम ये बातें उन्होंने लगातार कही। और साथ साथ अब चूंकि 10 में से 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से उत्साहित है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गांव-गांव जाकर के रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, खंगालेंगे, इस तरह का अभियान भी चलाने के बाद 3 साल का मांगेंगे। उस पर भी अमित शाह ने कहा कि इसको जो है हम चुनौती देते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आज के इस कार्यक्रम में जो एक तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद पहला कार्यक्रम था जिसमें कि ओबीसी समूह को संबोधित किया है हरियाणा में, तो विधानसभा चुनाव को सीरियसली टारगेट किया गया है और उसमें हर हाल में जीत चाहिए। और जीत का जो मंत्र है, लेकिन प्रशांत, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं देखिए, आपने जैसा कहा कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी की जो नाराजगी है और हरियाणा में किसान भी कहीं ना कहीं नाराज और छिटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये बयान कहीं टीस तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए सीधी सी बात है कि बीजेपी ये चाहती है कि जहां भी उसकी सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने। बीजेपी क्या, हर पार्टी चाहती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब कांग्रेस पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और बहुत उत्साहित है और उसको लगता है कि 10 में से 5 सीट जीते हैं तो विधानसभा में जनता के मुकाबला होगा। और ये इस बात को अच्छी तरीके से बीजेपी को भी समझ में आ गया। बीजेपी को यह भी समझ में आ गया लोकसभा चुनाव के बाद कि इस चुनाव को पलटने का, खेल पलट देने का जो मंत्र है और जो पूरा सिस्टम है वो इसी बीसी मतलब पिछड़ा वर्ग में है। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, बाकी राज्यों में अदर ओबीसी होते हैं, अदर पिछड़ा वर्ग भी होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए।